बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नोमान रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपको वेलकम कहता हूं। हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अपने वीडियो लेक्चर से कवर कर रहे हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ही है, लेकिन आज हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन देखेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। जैसे कि आप जानते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होंगे, लेकिन यहाँ पे हम खासकर नॉर्मल की ही बात करेंगे। तो हम यहाँ पर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बेसिकली दो तरह से फाइंड करते होते हैं यूजुअली, अबाउट ओरिजिन एंड अबाउट मीन। लेकिन यह नॉर्मल के लिए क्योंकि हम अपना वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज बना लेते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर हम अबाउट जेड भी पढ़ेंगे, अबाउट ओरिजिन भी पढ़ेंगे और अबाउट मीन भी पढ़ेंगे। यानी कि एक ही वीडियो लेक्चर में हम ये तीनों तरह के मूवमेंट्स जो हैं हम फाइंड करना सीखेंगे। आज का टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, लेकिन ये सिंपल सी कैलकुलेशन है और इंशाल्लाह ये जो टॉपिक है वो आप लोगों के लिए बहुत सी जो है ना कैलकुलेशंस को आसान करेगा। लेकिन अपने टॉपिक पे जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कि जिन लोगों ने मेरा चैनल समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को हल्का सा पुश कर दीजिए। चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। तो देखें जी, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन का जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है वो बाय डेफिनेशन जो होता है वो इस तरह हम फाइंड कर लेते हैं, यानी कि नॉट जो है वो ओरिजिन को जाहिर कर रहा है। तो अब हमारे पास क्या है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ई रेज टू पावर टी एक्स, और जो इसकी जो लिमिट है वो हमारे पास क्या होती है जी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब आपको होता है जहां भी एक्सपेक्टेशन होती है तो हम उसको मतलब हटाकर हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर लिमिट्स यानी कि फंक्शन की लिमिट्स लगाएंगे। अगर डिस्क्रीट वेरिएबल है तो हमारे पास समेशन आ जाएगा, और अगर हमारे पास कंटिन्यूअस वेरिएबल है तो उसकी यानी कि इंटीग्रेशन की इंटीग्रेशन साइन आ जाता है। तो ई की पावर टी एक्स और फंक्शन आएगा जी हमारे पास, और इंटीग्रेशन है तो फुट साथ डी एक्स भी आएगा। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फंक्शन है पीडीएफ जो है वो हमारे पास क्या होता है जी, एफ एक्स जो हम क्या है उसके अंदर वैल्यू यानी कि हम पुट करते हैं तो क्या आ जाता है 1 ओवर सिग्मा 2 पाई का स्क्वायर रूट आ जाता है। ये मैंने कांस्टेंट है, ये टर्म मैंने बाहर निकाल ली है। ई की पावर टी एक्स है जी, ई की पावर -1/2 है और ये एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर ओवर सिग्मा आ जाता है और साथ डी एक्स आ जाता है। अब वही हम पुरानी ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में की थी कि जब भी हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या का मीन और वेरिएंस फाइंड कर रहे थे तो हमने उसके लिए भी ये ट्रांसफॉर्मेशन की थी, और वो ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल सिंपल सी है हमारे पास, z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू। तो फाइनली अगर हम इसको देखते हैं तो हमारे पास यही रिजल्ट आता है। अब हम करना क्या चाह रहे हैं, अब हम करना ये चाह रहे हैं कि हमने जहां पर भी है हमने लिमिट्स भी देख लेनी है कि लिमिट्स क्या होती है। लिमिट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी जो न्यू ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो सब्स्टिट्यूटिंग द ट्रांसफॉर्मेशन एंड वी गेट। तो अब यही वाला जो रिजल्ट है हमने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन का अपनी वैल्यू जो फंक्शन है उसके अंदर रिजल्ट पुट करना है। तो जहां पर एक्स आ जी वहां पर क्या आ जाएगा, म्यू प्लस सिग्मा सी आ जाएगा, ई की पावर माइनस जी स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा और डी जेड आ जाएगा। अब आपको यही फंक्शन हमने क्या किया है जी, ये ई जो है वो फर्दर इंडिविजुअली हमने म्यू पर भी अप्लाई कर दिया, मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसके साथ सिग्मा के साथ भी आ गया और ई की पावर माइनस जेड स्क्वायर बाय 2 आ गया। अब आप ये देख सकते हैं कि ई की पावर म्यू टी जो है वो फिलहाल हम कांस्टेंट के तौर पर बाहर ले लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो ई की पावर म्यू टी ओवर 2 पाई का स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी प्लस ये जो हमारी रेंज है वो वैसे के वैसे ही है। ई की पावर टी जी आ जाएगा हमारे पास और माइनस सी स्क्वायर बाय 2, यानी कि हमने दोनों को इन दोनों ईज जो है हमारे पास, क्योंकि बेस एक ही जैसी है तो उनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी हमारे पास। अब सेकंड में मैंने इनका एलसीएम ले लिया है जी, ये 2 जो है वो हमारे पास 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 कॉमन यहाँ पर आ जाता है। अब इसका स्क्वायर कंप्लीट असल में हम करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है जी, -1/2 कॉमन ले लिया, तो जी स्क्वायर को हमने पहले लिख लिया और ये वाली जो टर्म है ये हमने बाद में लिख ली। तो क्योंकि ये प्लस में थी लेकिन ये हमारे को कॉमन लेने की वजह से ये माइनस में हो गई। अब सिंपल सा क्या है जी, हम सिर्फ और सिर्फ अपना स्क्वायर कंप्लीट करेंगे और स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए इसी टर्म के अंदर मैंने ये दोनों चीजें जो है प्लस भी कर दी हैं और माइनस भी कर दी हैं जी। तो मैंने सिंपली क्या किया है जी, ये प्लस भी किया है और माइनस भी किया है, जिससे ना मेरे पास ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अब ये कंप्लीट स्क्वायर की तरफ ये है कि हमारा स्क्वायर कंप्लीट होने जा रहा है। तो मैं इसको क्या करता हूं जी, ये जो मेरे पास माइनस वाली है
इसको मैं बाहर कॉमन की तरफ निकाल लेता हूं, यानी कि इसको अलहदा कर लेता हूं ई के साथ। लेकिन क्योंकि माइनस है और माइनस माइनस ये प्लस होगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर ओवर सिग्मा स्क्वायर, यानी कि ये वाला -1/2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस करके इसको मैं कॉमन ले लेता हूं। लेकिन ये वाली जो चीज है सिर्फ सिग्मा स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2 टी सिग्मा जेड प्लस टी स्क्वायर और सिग्मा स्क्वायर, ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बनता है। अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं तो यही बनेगा, और अगर इसको मैं क्लोज्ड फॉर्म में लिखता हूं तो ये चीज आ जाती है। अब ये वाला जो ई स्क्वायर है ये इसके साथ हमारे पास प्लस होगा, मैंने इसके साथ लिख लिया, और माइनस इन्फिनिटी। अब बेसिकली अगर आप देखें तो ये वाला जो फंक्शन है ये स्टैंडर्डाइज नॉर्मल वेरिएबल ही बनेगा, और हमारे पास जो टोटल एरिया होता है वो 1 के इक्वल होता है। बेसिकली अगर हम कंसीडर करें तो ये हमारे पास म्यू है, और इसका जो यूनिट वेरिएंस है वो 1 होगा हमारे पास, यानी कि वेरिएंस जो होगा वो 1 होगा, और टी सिग्मा जो है वो म्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि उसी फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम इसको टोटल एरिया कंसीडर करके 1 के इक्वल पुट कर देंगे। लेकिन ये वाली जो चीज है ये हमारे पास रह जाएगी, और आप देख सकते हैं कि मैंने फर्दर इसको इसी तरह सॉल्व किया है। इनको कॉमन था हमारे पास, तो मेरे पास ये ई की पावर म्यू टी प्लस टी स्क्वायर 2/सिग्मा स्क्वायर आ गया, और इसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ टोटल एरिया को 1 के इक्वल। ये सारी चीज जो है वो मेरे पास इस वक्त 1 के इक्वल कंसीडर हो जाएगी, और हम कह सकते हैं कि जी हमारा जो टोटल एरिया है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, 1 के इक्वल आ जाता है। तो जब ये 1 के इक्वल आएगा तो आप खुद देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ ये चीज रह जाएगी, ये पार्ट रह जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है वो बेसिकली मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ही है। और मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ये किसके है जी, हमारे पास ओरिजिन से ही है। तो बेसिकली हमारे पास यही मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन इसका आ जाता है। अब सिंपल सी कैलकुलेशन है जी, मजीद कोई नहीं है। अगर हम इसको z के लिए प्रूव करना चाहते हैं, स्टैंडर्डाइज नॉर्मल वेरिएबल के लिए प्रूव करना चाहते हैं, तो वो भी यही है कि आप लोग स्टैंडर्डाइज नॉर्मल का फंक्शन पुट करें। आपको पता है कि वहां पर सिग्मा जो होता है वो 1 होता है, और म्यू जो होता है वो 0 होता है। तो बस आपने सिंपल सी कैलकुलेशन करनी, सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन करनी, कोई नई चीज नहीं है। जहां पर हमारे पास एक्स है वहां पर अब जेड आ गया, और बाकी फर्दर सारी कैलकुलेशन वैसे ही चलती आ रही है। कोई न्यू ट्रांसफॉर्मेशन मैं नहीं कर रहा हूं इसके अंदर। इस स्टेप तक तो कोई कैलकुलेशन नहीं है। बस यहाँ पर आप लोगों के लिए जब कंप्लीट स्क्वायर करेंगे तो मैंने ये प्लस भी किया है और माइनस भी किया है जी। अब जब हमारे को ये प्लस माइनस होगा तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब आपको पता है कि माइनस वाले को मैं बाहर निकालूंगा, और जो प्लस वाला है वो हमारे पास जो है वो इक्वेशन के पार के अंदर ही रहता है। तो ये चीज मैंने कॉमन ले ली है जी, क्योंकि ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये चीज तो मैंने आ गई बाहर। अब मैं इसको मतलब कॉमन ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन से भी बाहर ले लेता हूँ, e की पावर टी स्क्वायर बाय 2, और ये सारी चीज मेरे पास है। अब ये जो टोटल एरिया है ये फिर 1 के इक्वल आ जाएगा, और हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो e की पावर टी स्क्वायर बाय 2 होगा, दैट इज mgf ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली ये जो हम स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन बना रहे हैं, असल में ये हमने फर्दर यूज करना है जब हमने प्रूव करना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को या पाइसान डिस्ट्रीब्यूशन को, कि जैसे हमारे पास n नंबर ऑफ ट्रायल्स इंक्रीज होते जाते हैं तो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है हमारे पास, यानी कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो जो है स्टैंडर्डाइज नॉर्मल वेरिएबल बन जाती है, और उसमें हम ये फंक्शन यूज करेंगे। बहरहाल मैं आपको एक थ्योरम बताऊंगा इंशाल्लाह, जब हम अपने मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन के जरिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम अप्रोच कराएंगे बाइनोमियल को, तो उसमें एक थ्योरम यूज होता है। हम इंशाल्लाह उस थ्योरम का तारुफ भी कराऊंगा, और वो हमारा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। तो उन्हीं थ्योरम की वजह से ही हम अपने जो है ना बाकी जो है ना लिमिट्स को प्रूव करते हैं। ये मूवमेंट अबाउट मीन अगर हम फाइंड करें तो उसमें क्या है जी, हमारे पास एक्स माइनस म्यू ही आएगा सिंपली। ओरिजिन में एक्स था, स्टैंडर्डाइज में ये था, तो अब सिंपल हो गया जी हमारे पास। इसको आप मल्टीप्लाई करें तो e की पावर टी एक्स e की पावर माइनस म्यू टी आ जाता है। अब e की पावर टी एक्स आप पहले प्रूव कर चुके हैं, ये वही प्रूव है जो आपने पहले देखा, इसमें कोई नई चीज नहीं है। अगर आप लोगों को याद रखिएगा, यहाँ पर तो हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको ये प्रूव करने को मिलता है तो आप काइंडली इसको पूरा प्रूव कीजिएगा, और मेरा वो जो पहला स्टेप था मूवमेंट्स का वो आप इसको प्रूव करना खुद से देख लीजिएगा। अब e की पावर माइनस म्यू टी है, अब आपको पता है कि e की पावर म्यू टी ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का जो एक्सपेक्टेड होती है, एक्सपेक्टेशन होती है, वो कांस्टेंट के ही इक्वल होती है। तो ये वाली जो टर्म है, सिर्फ इतनी टर्म, इसको हम कुछ भी नहीं कहेंगे जी, ये हम वैसे की वैसे लिखेंगे। सिर्फ हमें इसका पता है कि e की पावर जो ये टी एक्स होता है वो हम पहले प्रूव कर चुके हैं, e की पावर म्यू टी प्लस टी स्क्वायर ओवर सिग्मा ये इसके इक्वल होती है। अब मैं यही बता रहा हूँ कि ये जो टर्म मैंने प्रूव पहले कर लिया, लेकिन यहाँ पर हम स्टेप में प्रूव नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतनी टर्म, ये जो हमारे पास ये जो टर्म लिखी हुई है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप लोग इसके लिए जरूरी है, ये जो टर्म है इस वक्त कर्सर मेरा जो है ना आप देख सकते हैं ये है। तो बहरहाल मैं इसका थोड़ा सा जो है ना जी कलर चेंज करके आपको वाइज विजिबल करता हूँ।
ये वाली जो टर्म है, इतनी टर्म, ये वाली जो टर्म है जी, ये आपने इससे ही हासिल किया है, एक्सपेक्टेड ई की पावर टी एक्स से। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपको यहाँ पर आता है तो आप इसको वैसे कर लीजिएगा, लेकिन अगर आपको इसको प्रूव करना हो तो आप मेरे उस प्रूफ की तरफ जाइएगा और फिर प्रूव करके फिर इसको इक्वल कीजिएगा। अब कॉन्स्टेंट है जी, आपने इसके अंदर पुट कर देना, ये बेस एक जैसी है तो पावर्स ऐड होती हैं, तो म्यू टी प्लस टू टी स्क्वायर और टू सिग्मा स्क्वायर, ये इसके साथ आ जाएगा, तो ये प्लस और माइनस कैंसिल होंगे और हमारे पास जो फाइनली जो हमारे पास जो टर्म रह जाएगी वो ये होगी। तो इस टर्म को ही हम जो है ना जी क्या कहते हैं जी, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन कहेंगे। लेकिन किसका है जी ये मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन? स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल का। तो बस यही टर्म हमारे पास थी। अगर आपको फर्दर इसके मूवमेंट चाहिए तो आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए और डिफरेंशिएट करने के बाद आप इसके मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि अगले वीडियो में इसके को ड्राइव करूं, इसको इसकी डेरिवेशन मतलब इसको डिफरेंशिएट करके हम इसका मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करें। तो आज का टॉपिक बस ये इतना ही है। मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।